हेलो स्टूडेंट, आज हम कोष्ठकों का प्रयोग के अंतर्गत प्रश्नावली 5.3 का तीसरा प्रश्न से हल करेंगे। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। यदि आप कक्षा 6वीं से 10वीं तक के स्टूडेंट हैं और मैथ्स का एक क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप हमारे PN पटेल व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं और अपना प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न। दिए गए कथनों में से सत्य कथन को छांटिए। तो यहाँ पर जो है केवल सत्य कथन छांटने के लिए बोला है और मैं यहाँ पे सत्य असत्य बाजू में जो है लिखते चलूंगा। यहाँ पर आपको पहला दिया गया है 18 ऋण 3 गुणित 5 बराबर 75। यहाँ पर बराबर के दूसरे साइड यानी कि राइट हैंड साइड में जो है 75 दिया गया है। यदि ये लेफ्ट हैंड साइड का मान भी 75 आ जाता है तो ये सत्य हो जाएगा, और अगर 75 के बराबर नहीं आता तो ये जो है असत्य कहलाएगा। तो यहाँ पर 18 ऋण 3 गुणित 5 जैसे दिया गया है तो आपको जो है बोर्ड मास जो बताया गया है उसमें आपको समझाया गया है कि अगर 2-3 संक्रिया एक साथ रहते हैं तो सबसे पहले हम किसको हल करते हैं? भाग, उसके बाद गुणा, उसके बाद फिर जोड़ना और घटाना। तो यहाँ पर जो है घटाना और गुणा दोनों दिया गया है, तो यहाँ पे गुणा का पहले हल करेंगे। तो 18 ऋण 3 गुणित 5 दिया है, मतलब इसको हम पहले हल करेंगे 3 गुणित 5 को। तो 3 गुणित 5 कितना हो गया? 3 पंचे 15। तो ये हो जाएगा 18 ऋण 15। अब 18 ऋण 15 हो गया तो 18 में 15 घटाओगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, यानी कि ये राइट हैंड साइड के बराबर नहीं होता। तो ये आपका क्या कहलाएगा? असत्य कहलाएगा। सेकेंड अगर हम देखें 5 गुणित 4 धन 2 बराबर 22। यहां पर जो है गुणा और जोड़ना ये दोनों है, तो पहले किसको हल करेंगे? निश्चित रूप से गुणा को हल करेंगे। तो 5 गुणित 4 कितना हो जाएगा? 5 चौक 20 और 2 को जोड़ देंगे तो 20 और 2 कितना हो जाएगा? 22, जो कि राइट हैंड के बराबर है। तो ये हो जाता है आपका सत्य। तीसरा देखते हैं 4 ऋण 2 ऋण 2 बराबर 0। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये 2 बार जो है केवल घटाना दिया गया है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं? समान चिन्ह वाले जो रहते हैं उसको हम जोड़ देते हैं और असमान चिन्ह वाले को घटा देते हैं। तो इसके हिसाब से ये क्या हो जाएगा? 4 ऋण 2 दिया गया है, इसको हल करोगे तो 4, और ये दोनों का चिन्ह समान है तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4। दोनों का चिन्ह ऋण है तो ये भी क्या आ जाएगा? ऋण। अब ये हो गया आपका 4 ऋण 4, तो 4 में 4 घटाओगे तो क्या आएगा? 0। तो यहां पर जो है राइट हैंड में 0 दिया गया है, यानी कि ये भी कैसा हो गया? सत्य। चौथा देखते हैं 18 भागित 1/3 भागित 3। अब यहां पर क्या करेंगे? 18 भागित 1/6, और यहां पर इसको भी मैं लिख देता हूं 3 को 3/1 लिख देता हूं। तो क्या हो जाएगा? ये 18 भागित 1/6, और ये भाग को हम क्या बना देंगे? गुणा। तो 3/1 का क्या बनेगा? 1/3 बन जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है इन दोनों को हम पहले हल कर रहे हैं, आप ऐसा मान करके चलिए, है ना। क्योंकि भाग को पहले हल करते हैं लेकिन दोनों की जगह में भाग दिया गया है तो हम इसको हम पहले हल कर दे रहे हैं। तो ये कितना बना आपका? 18 को मैं बटे 1 लिख देता हूं, और ये हो जाएगा 1 एकम 1 और 6 तिया 18। अब यहां पर भी ये भाग है तो भाग को गुणा करोगे तो 1/18 का क्या आएगा? 18/1। अब इन दोनों को गुणा करोगे तो किसी भी स्थिति में 1 के बराबर तो आ नहीं सकता, यानी कि ये भी आपका कैसा हो जाता है? असत्य हो जाता है। तो इसमें से आपका दूसरा और तीसरा जो है सत्य है और पहला और चौथा जो है असत्य है। अगला क्वेश्चन है वितरण नियम का प्रयोग करके सरल कीजिए। यहां पर 347 गुणित 101 दिया गया है, इसको हम वितरण नियम का प्रयोग करके हल करेंगे। आइए देखते हैं।
47 गुणित 101। अब यहाँ पर 101 जो दिया गया है इसको हम दो भागों में बांट देते हैं। अब वो प्लस के रूप में भी ले सकते हैं या फिर माइनस के रूप में, पर जो ज्यादा आसान हो हम उस रूप में लेंगे। जैसे 101 को हम क्या लिख सकते हैं, 100 धन 1, और ये लिखने में भी आसान है। ऐसा नहीं है कि इसको आप अगर लिखते 99 धन 2, 98 धन 3 ऐसा लिखेंगे तो वो ज्यादा जो है तकलीफ वाला होगा, कठिन हो जाएगा। तो ये 101 को आप लिख सकते हो 100 धन 1। अब यहाँ पर ये 100 धन 1 कोष्टक के अंदर है और गुणा के रूप में है 347। तो ये 347 का हम 100 के साथ भी गुणा करेंगे और 347 का 1 के साथ भी गुणा करेंगे, और यही कहलाता है आपका वितरण नियम। तो यहां पर लिख सकते हैं इसको 347 गुणित 100, और ये धन का चिन्ह लगा के फिर 347 और गुणित कितना हो जाएगा 1। अब ये गुणा करना बहुत आसान हो गया। कैसे, 1 सत्ते 7, 1 चौक 4, 1 तिया 3, और यहाँ पे 2 जीरो है तो हम यहाँ पे लगा दिए 2 जीरो। 1 का फिर इससे गुणा करेंगे तो 1 सत्ते 7, 1 चौक 4 और 1 तिया 3। अब ये दोनों को जो है जोड़ दें, तो 0 और 7 को जोड़ोगे तो 7, 0 और 4 को जोड़ोगे 4, ये 7 और 3 को जोड़ोगे 7 3 10, हासिल आया 1। इधर तो कंप्लीट हो गया 1, और ये 4 हो जाएगा 5, और ये आपका 3। तो इस प्रकार से जो है कितना आ गया 35,047, और यही जो है हमको गुणनफल प्राप्त होता है। ये हमारा आंसर हो गया। यहां पर आगे देखते हैं, सेकेंड वाला क्या दिया गया है, यहां पे 429 गुणित 98। अब यहां पर देखो 101 को तो हमने लिखा था 100 धन 1, अब 98 को आप क्या लिख सकते हो, थोड़ा आसान पड़े वैसे में, इसको हम लिख सकते हैं 100 ऋण 2। तो ये हो जाएगा 429 गुणित 98 को लिखेंगे 100 ऋण 2। क्यों, अगर हम 100 में 2 घटाते हैं तो 98 ही मिलेगा, मतलब इसके जगह में हम इसको लिखे हैं। दोनों का वैल्यू जो है सेम है, दोनों का मान बराबर रहेगा। अब यहाँ पे 429 का गुणा हो जाएगा 100 के साथ, और ऋण करके 429 का गुणा हो जाएगा 2 के साथ। ये हो गया आपका वितरण नियम। अब यहाँ पे गुणा करते हैं, 1 निया 9, 1 दूनी 2, 1 चौक 4, और यहाँ पे डबल जीरो ऋण। अब 2 का गुणा कर दीजिए, 2 निया 18 का 8, हासिल 1, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8। अब यहाँ पर 42,900 में 858 को जो है घटा देंगे। इधर से उधार लोगे हो जाएगा 10, 10 में 8 गया 2, यहाँ बचा 9, 9 में 5 घटाओगे 4, यहाँ बचा 8, 8 में 8 घटाओगे 0, और ये 2 और ये 4। तो ये हो गया आपका 42,042, और ये आपका आंसर हो गया। तीसरा इसमें देखते हैं, तीसरा में दिया गया है 5.8 गुणित 1.5। अब ऐसा जब आता है दशमलव वाला, थोड़ा सा सोचना पड़ता है हमको कि ये जो 1.5 है उसको हम क्या लिखें। आप उसको दो तरीके से लिख सकते हैं। 1.5 जो है 1 से ज्यादा है पर 2 से कम है, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, या तो आप लिखेंगे 1 धन 0.5, दोनों को जोड़ोगे तो 1.5 ही आएगा, या फिर आप इसको लिखोगे 2 ऋण 0.5, यानी कि 2 में 0.5 घटा दोगे तब भी 1.5 मिलेगा। अब यहां पर आप देखिए कि इसको लिखना ज्यादा सुविधाजनक है कि इसको लिखना ज्यादा सुविधाजनक है। इसमें जो है 2 और 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पर 1 और 5 का पहाड़ा पढ़ना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से 1 और 5 का पहाड़ा पढ़ना ज्यादा आसान होगा, तो हम इसको लिख देंगे 5.8 गुणित, इसको लिखेंगे 1 धन 0.5। अब गुणा करेंगे
5.8 गुणित 1 और धन का चिन्ह लगाएंगे 5.8 गुणित 0.5। अब यहां पर 1 का गुणा 8 से 1 अट्ठे 8 और 1 पंचे 5, दशमलव जहां था यथास्थान वही रहेगा। अब यहां इन दोनों का जो है दशमलव वाला गुणा करने आपको आना चाहिए। तो ये 5.8 0.5 गुणा कर देते हैं। गुणा करने का प्रक्रिया सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। 5 का अगर गुणा करोगे 5 अट्ठे 40 का 0, हासिल आया 4 और 5 पंचे 25 और 4 हो जाएगा 29। अभी क्रॉस कर दो, 0 का अगर गुणा करोगे तो 0 ही आएगा। जोड़ दिए, दशमलव के बाद यहां 1 अंक, दशमलव के बाद यहां 1 अंक, तो इधर से हम 2 अंक गिन करके दशमलव लगा देते हैं। तो यह आ जाता है आपका 2.9। 2.9 शून्य है, लेकिन इस शून्य का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप लिखना चाहोगे तो आप लिख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पर जब जोड़ोगे तो 5.8 और ये जो दशमलव है ठीक बीचों बीच रहेगा ऐसा। अब यहां कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। 0 9 8 17 का 7, हासिल 1, 5 2 7 और 1 8, दशमलव बीच में है वही रहेगा। तो 8.70 या फिर इसको केवल 8.7 लिखोगे फिर भी सही है। तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है। अब अगला क्वेश्चन इसी में एक और दिया गया है हमको, चौथा में 48 गुणित 0.9। अब यहां पर देखिए ये 0.9 को हम क्या लिखेंगे, ये जो है 1 से कम है, पर कितना कम है, तो 1 को हम चाहें तो 1.0 लिख सकते हैं। इसमें जो है 0.9 को घटाइए तो पता चल जाएगा कि कितना कम है। अब यहां से यहां उधार लोगे तो 10, 10 में 9 घटाओगे तो 1, और ये दशमलव तो बीच में रहेगा, यहाँ तो 0 हो गया। कितना कम है भाई, 0.1। तो आप क्या लिख सकते हो इसको, यहाँ पे इसको लिख सकते हो 1 ऋण 0.1। अब 48 का गुणा करेंगे 1 से और ऋण करके फिर 48 का गुणा करेंगे 0.1 से। 48 का 1 से गुणा करोगे तो 48 ऋण, अब इसका भी 1 से गुणा करोगे तो वही आएगा 48 ही आएगा, लेकिन दशमलव के बाद 1 अंक है तो इधर 1 अंक के बाद दशमलव लगेगा। अब 48 में 4.8 को घटाइए। कैसे घटाएं, तो यहां पर जो है 48 यानी कि यहां दशमलव के बाद आप 0 लिख सकते हो। तो यहां पर हम 4.8 को लिख के घटा देंगे। यहां पर उधार लेंगे 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, ठीक है। अब यहां कितना बचा 7, 7 में 4 घटाओगे आ जाएगा 3, और यहां पर कितना बचा, यहां तो 4 का 4 ही रहेगा। तो ये हो गया 43.2। तो ये आ गया आपका 43.2 और ये हो गया आपका आंसर। तो इस प्रकार से यहां पर हमने जो है वितरण नियम का प्रयोग करते हुए जो है उसको सरल किया है। तो आज की वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.3 का 2 क्वेश्चन कवर किया, तीसरा और चौथा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।